हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 123। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम। और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के ऊपर छठी मैया की विशेष कृपा, बहुत कृपा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी कई दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, क्योंकि मेरे बेटे का मुंडन का फंक्शन था। डूबू के मुंडन का फंक्शन था, तो फंक्शन की वजह से मैं थोड़ा बिज़ी थी। बहुत सारे काम होते हैं घर में, तो इस वजह से अभी मैं मायके में हूँ। अपने मायके आई थी, भाई दूज में मैं मायके आई थी। यहाँ पे मुंडन का फंक्शन मेरे पापा ने रखा हुआ था, उनकी खुशी थी। उनके नाती का मुंडन था, तो उनको बहुत खुशी थी, तो उन्होंने 300-400 लोगों का भोज रखा था। मुंडन का फंक्शन अच्छे से हुआ था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया। और ज़्यादा मुझे फ़ोटो खींचने का, वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि एक जिम्मेदारी क्या होती है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जिम्मेदारी जो होती है, तो फिर काम करने में, टाइम करने के चक्कर में वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने बीच बीच में जो मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, मैंने बनाए हैं शॉर्ट वीडियोस, और आप लोगों के लिए मैंने अपलोड किया है। बस मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। शॉर्ट तो मैंने बहुत सारे बनाए हैं और मैं अपलोड भी कर रही हूँ। रोज़ 8, 9, 10 ब्लॉग, क्या कहते हैं, सॉरी, शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। लेकिन शॉर्ट वीडियो में उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और ब्लॉग में भी नहीं मिल रहा है। तो आप लोग फ्रेंड्स ढेर सारा अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि आप लोगों के व्यूज़ ज़्यादा जाएँ, और क्या कहते हैं, वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हो मेरे वॉच आवर्स। तो आप लोग फ्रेंड्स अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। भगवान जी के आशीर्वाद से मेरे चैनल की ग्रोथ अच्छे से हो। तो आप सभी फ्रेंड्स ये बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ छठ पूजा होती है नहीं। हम लोगों के यहाँ तो छठ पूजा नहीं मनाई जाती। हम लोग के यहाँ ललही छठ मनाई जाती है। डाला छठ जो होती है, ये हम लोग के यहाँ नहीं होती है। इधर यूपी में बहुत कम होती है बहुत। हम लोग के यहाँ इधर अवधि है, हम लोग तो इधर अयोध्या, सुल्तानपुर इधर की तरफ कम होती है। लेकिन होती है, बहुत सारे लोग जो बिहारी हैं उन लोग करते हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ अभी नहीं होता है। हम लोग के यहाँ ललही छठ होती है, जो क्या कहते हैं, भादों में पड़ती है, भादों के महीने में। ये कार्तिक वाली छठ हम लोग के यहाँ नहीं होती है। तो कार्तिक वाली छठ हम लोग के यहाँ नहीं होती है। लेकिन हम लोग सिंदूर लगा के उस दिन हम लोगों ने क्या किया, कल अभी मेन जो छठ की पूजा होती है उसके एक दिन पहले, मतलब आज नहीं, कल हम लोगों ने बढ़िया सा एक दूरिया की पूजा की। दूरिया तुरंता माता होती है, तुरंता माता की हम लोगों की पूजा की। 4 तरीके की दूरिया होती है। एक संकटा माता होती है, एक तुरंता माता होती है, एक चटपटा माता होती है, एक औसान माता होती है। 4 तरह की दूरिया होती है। तो दूरिया में हम लोग ने दूरिया की पूजा करके हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक छठ पूजा वाला टीका लगा के हम लोगों ने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, अच्छे अच्छे पिक्स ली, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए हम लोगों ने। बड़ी मज़ा आई, क्योंकि ये त्यौहार क्या होता है, त्यौहार एक इन्जॉयमेंट के लिए होता है, एक आस्था के लिए होता है। आस्था हम लोगों की है, इन्जॉयमेंट हम लोगों ने कर लिया बस, और क्या चाहिए। पूजा पाठ तो क्या कहते हैं, हम लोग ललई छठ में भी करते हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग है डाला छठ का, ललई छठ का। बस पूजा तो हम लोग छठी मैया की ही करते हैं, चाहे वो ललई छठ हो, चाहे डाला छठ हो। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं फिर से एक बार डाला छठ की शुभकामनाएँ दूंगी। सॉरी, दे रही हूँ दूंगी नहीं, दे रही हूँ। दरअसल क्या है फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे काम थे। आज 3-4 दिन हो गए। अभी 25 तारीख को फंक्शन था, आज 28 तारीख है। तो 3-4 दिन तो, जब कोई फंक्शन होता है तो 3-4 दिन तो सामान समेटने में ही लग जाते हैं। कोई चीज़, क्या कहते हैं, सामान पड़ा हुआ है, अस्त व्यस्त सब हो जाता है। मेहमान सारे 2 दिन तो, कल तो सारे मेहमान जो रुके थे, मेरी बुआ बहन सब लोग जो रुके थे सब चले गए।
तो आज जाके तो घर खाली हुआ, तो आज जाके साफ़ सफाई वगैरह ढंग से हुई। जो कुछ सामान भी ढेर सारा बच जाता है, ढेर सारे सामान आए रहते हैं। पापा मेरे अकेले रहते हैं तो कुछ सामान जो ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, सब समेटना पड़ता है। पापा मेरे अभी 62 साल के, 62-63 साल के हो गए हैं, तो अकेले रहते हैं, खाते बनाते हैं, इतना वो कर नहीं पाते। लेकिन अपने अपने उम्र के हिसाब से वो बहुत वर्क करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनती भी हैं। तो इस वजह तो मुझे भी सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि देखिए बेटी हूँ, पहले मैं बेटी हूँ, लेकिन बेटे का फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। इस वजह से मैं रुकी हूँ अभी। आज मैं अभी घर जाने वाली हूँ, तो अभी आप लोगों को मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना के दिखाऊं, क्योंकि मैंने अभी दीपावली पे भी एक व्लॉग बनाया था। बीच बीच में मैंने कटरा वैष्णो देवी माता वाला व्लॉग भी आप लोगों को भेजा। रास्ते में जो मैंने वीडियोज़ 1-2 बनाए थे, इतने अच्छे पहाड़, इतना सुंदर नज़ारा जो भी था, सब मैंने आप लोगों को वीडियो व्लॉग के द्वारा वीडियो बना के मैंने सारा वीडियो डाला है। शॉर्ट वीडियो भी डाला है, लॉन्ग वीडियो भी डाला है। कटरा में गई थी डुगू का मुंडन कराने के लिए। डुगू को देखिए, डुगू का मुंडन हो गया है, तो डुगू का फंक्शन था, इसी का मुंडन का फंक्शन। हम लोग जम्मू गए थे, बहुत इंजॉय किया। जम्मू में बहुत अच्छे से मुंडन हो गया, माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और अगर आपको कभी कटरा जम्मू माता रानी के दर्शनों के लिए जाने हैं, तो सबसे अच्छा समय मैं बता रही हूँ, सबसे अच्छा समय अक्टूबर का है। अक्टूबर में हल्की हल्की वहाँ ठंड पड़ती है, हल्की क्या, भवन में तो ज़्यादा पड़ती है, नीचे थोड़ी हल्की हल्की ठंडी रहती है। मतलब एक शॉल या एक स्वेटर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है शाम के टाइम, दिन में नहीं। शाम के टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, भोर में और शाम के टाइम ज़रूरत पड़ेगी शॉल की, अदरवाइज़ नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब धूप निकल जाती है तो ठंड कम हो जाती है, लेकिन जब धूप नहीं निकलती है तो ठंडी लगती है। जून के महीने में ज़्यादा ठंडी नहीं रहती है, लेकिन जून के महीने में आप अगर जाएंगे, जून जुलाई के महीने में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। जून के महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तो बिल्कुल भी पहाड़ों पे जाने लायक नहीं है, क्योंकि पानी बरसता है, लैंड स्लाइड होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अभी अगस्त सितंबर में लैंड स्लाइड हुआ था, आप लोगों ने सुना ही होगा, न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मेरा कहना तो यही है कि जुलाई अगस्त सितंबर किसी भी आप हिल स्टेशन पे जाइए, किसी भी पहाड़ी इलाके में आपको अगर जाना है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने तो आप बिल्कुल भी मत जाइए। और अक्टूबर का महीना जो होता है सबसे अच्छा महीना है, सबसे ठीक रहेगा अब अक्टूबर का महीना, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ज़्यादा ठंड नहीं है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको, ठंड हल्की लगेगी, दिन में हल्की फुल्की ठंड लगेगी, और आप चलते रहेंगे तो चलते चलते आपको गर्मी ही लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। रात में आपको ठंड लग सकती है, तो उसके लिए शॉल या हल्का फुल्का एक स्वेटर रख लीजिए। कंबल वम्बल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ वहाँ पे रुकेंगे, अर्धकुमारी में रुकेंगे या भवन में रुकेंगे, कटरा में रुकेंगे, आपको रूम मिलेगा, रूम भी मिल जाएगा आसानी से। आपको ओढ़ने के लिए कंबल किराए पे मिल जाएगा, 500 रुपये आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा, आपको कंबल मिलेगा। कंबल वापस करने के बाद आपको सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी, जो 500 रुपये आपका सिक्योरिटी जमा किया जाएगा। लॉकर की सुविधा आपको मिलेगी, लॉकर के लिए भी सिक्योरिटी लगेगी, 100 रुपये लॉकर का सिक्योरिटी लगता है। लॉकर आपको चाबी वापस करने के बाद आपको 100 रुपये आपका वापस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप वहाँ पे रूम ज़्यादा हाई फाई रूम नहीं ले सकते हैं, आपका ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप डॉर्मेट्री भी ले सकते हैं। डॉर्मेट्री सिर्फ 150 रुपये में मिल जाता है, 150 रुपये में एक बेड होता है, एक बिस्तर आपको मिलेगा, एक उस पर तकिया होगी, बिस्तर पर लगा रहेगा। ओढ़ने को आपको नहीं मिलेगा, ओढ़ने के लिए आपको 500 रुपये में का सिक्योरिटी देके आपको कंबल लेना पड़ेगा। जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपका 500 रुपये वापस हो जाएगा, ऐसे ही होता है वहाँ पे। तो आप लोग क्या करते हैं आराम से, इसलिए आप लोग अक्टूबर के महीने में जाइए, सबसे बेस्ट अक्टूबर का महीना है। और अगर आप
आप इधर अक्टूबर में नहीं जा सकते हैं, तो अभी अगर आप अक्टूबर में नहीं जा सकते किसी कारण से, तो आप मार्च के या अप्रैल के महीने में जाइए। मार्च अप्रैल का भी महीना बहुत अच्छा है जाने के लिए। उस मार्च अप्रैल हल्की फुल्की ठंड रहती है वहाँ पे। वहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं रहेगी, गर्मी का ही मौसम रहेगा, लेकिन सुबह शाम हल्की फुल्की ठंडी रहेगी। और दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तो ठंड रहेगी। सबसे ज़्यादा तो दिसंबर जनवरी में ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है जब ज़्यादा ठंडी जनवरी और दिसंबर में बर्फ़ पड़ती है। और अभी क्या बोलते हैं, हम लोग अक्टूबर के महीने में गए थे भैरव बाबा पे। इतने सारे बादल उड़ रहे थे, इतना ठंड था वहाँ पे, बहुत ठंड था। मतलब जितना अभी यहाँ पे हम लोगों के यहाँ नवंबर के लास्ट में जो ठंड पड़ती है, नवंबर के महीने में जो ठंड हम लोग के यहाँ पड़ती है, हल्का हल्का कोहरा होने लगता है, बादल जैसे उड़ रहा था वहाँ पे भैरव बाबा पे। तो सिर्फ बादल ही बादल दिख रहा था, कोई पहाड़ ही नहीं दिख रहा था। पहाड़ हल्का सा भी दिख नहीं रहा था। जब हल्की धूप आ रही थी तो हल्का फुल्का पहाड़ उड़ रहा था, मतलब ऐसे धुआं की तरह बादल। मतलब एक नज़ारा देखने में इतना सुंदर लग रहा था। माता रानी इतने ऊंची पहाड़ियों पे कैसे गई होंगी, कैसे उन्होंने वहाँ पे जाके भैरव का संहार किया, मतलब सोचने वाली बात है। इतनी ऊंचे पर्वत पे माता रानी उसको दौड़ाते हुए ले गई। तो माता की महिमा है और उनके दर्शनों के लिए हम लोग जाते हैं। और देखिए, माता ने भी ये सोचा होगा कि मेरी वजह से, अब देखिए उतनी ऊंचे पहाड़ियों पे माता रानी बसी हुई हैं, तो हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग खर्चा करते हैं। वहाँ पे लोगों को कितना रोज़गार मिल रहा है। अब जैसे हमारे अयोध्या में ही आप ले लीजिए, अयोध्या में मंदिर बना, कितने सारे लोगों को रोज़गार मिला। कितने सारे लोग फूल बेच रहे हैं, कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई किसी चीज़ की दुकान की है, कोई किसी चीज़ की दुकान की है। टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों को कितना रोज़गार मिला। होटल्स जो खोल के रखे हैं, रेस्टोरेंट जो खोल के रखे हैं, उनको कितना रोज़गार मिला खाने पीने की चीज़ों के लिए। और वह कई तरीके की जो चीज़ें होती हैं, लोग कहीं जाते हैं किसी भी स्थान पे तो घूमने फिरने के लिए, तो कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। वहाँ पे ऑटो वाले भी अच्छे से कमाते हैं। अयोध्या में किसी भी आप तीर्थ स्थान पे जाएंगे, किसी भी घूमने वाली जगह पे, तो लोगों को रोज़गार मिलता है। तो माता रानी ने लोगों के लिए बहुत सारी कृपा की है। लोग जाते हैं वहाँ पे तो लोगों को उनकी मनोकामना उनकी पूरी होती है, उनकी श्रद्धा है। और उसके साथ साथ ही माता रानी जहाँ जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए भी रोज़गार, क्या कहते हैं, रोज़गार की व्यवस्था हो रही है। वो लोग भी कमा रहे हैं। नहीं तो पहाड़ों पे अगर लोग घूमने ना जाएं तो उन लोगों के कमाने का ज़रिया क्या होगा, उन लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। हम लोग जाते हैं वहाँ पे, खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, उसका सब कुछ चीज़ का हम लोग खर्चा करते हैं, जो वही उन लोगों की रोटी रोजी है। तो माता रानी की कृपा है उन लोगों पे बनी हुई है। ऐसे ही माता रानी सब पे कृपा बनाए रखे। आप सभी पे वैष्णो माता की, छठी मैया की, सूर्य देव की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, हर हर महादेव। बाय।